एक बार से आसमान से कुछ देवदूत उतरकर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के पास आते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है या नर्क। तो कॉलेज स्टूडेंट्स देवदूत से कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग हो या नर्क, बस हमारे पास हमारा स्मार्टफोन होना चाहिए और फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हमारी आदत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक लत बन गया है। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, मेल हो या फीमेल, होश ही नहीं रहता हम कितने देर से, कब से, कहां पर मोबाइल चलाए जा रहे हैं। जब वक्त मिलता है बस स्क्रॉल करना शुरू। दोस्त, एक जमाना हुआ करता था जब दो लोग आपस में लड़ते थे तो लोग उनका बीच बचाव करते थे, उन्हें लड़ने से रोकते थे। किसी का एक्सीडेंट होता था तो उनकी हेल्प किया करते थे। फिर जमाना बदला, लोगों ने बीच बचाव करना बंद कर दिया, हेल्प करना बंद कर दिया और तमाशा देखने लगे। अब तो वो वक्त आ गया है जब दो लोग लड़ रहे हैं, उनको रोकने के बजाय बाकी सभी लोग जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो निकालने लगते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हेल्प करने के बजाय उसकी वीडियो बनाकर सबको अपडेट करते हैं। अरे भाई, किसी के प्रॉब्लम हुई है, कोई परेशान है, उसकी वीडियो बनाने से बेहतर है उसकी हेल्प करनी चाहिए। दिक्कत तो उसको है ही। आज़ादी से पहले सर उठाकर जीने का मतलब यही था कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, और आज सर उठाकर तो वही जी सकता है जो ज़्यादा मोबाइल का गुलाम ना हो। जो दिन भर मोबाइल में घुसा रहेगा वो अपना सर उठाकर कैसे जी सकता है। यहाँ तक भी पॉसिबल है कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर उठाकर चांद तारों को भी कई दिनों से ना देखा हो। आप में से जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, सच सच ईमानदारी से बताना कि कितने दिन पहले फुर्सत में आपने कभी चांद और सितारों को देखा है। कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं इसके एडिक्शन की। दोस्त, दुनिया में कई तरह के एडिक्शन होते हैं। किसी को फेसबुक का, किसी को पबजी का, व्हाट्सएप का, किसी को इंस्टाग्राम का, किसी को सोशल मीडिया का, किसी को पूरे के पूरे स्मार्टफोन का, किसी को सिगरेट का, तो किसी को अल्कोहल का। एक बात याद रखना, सिगरेट अल्कोहल तो तुम्हारे सिर्फ गुर्दे फेफड़े खराब करेगा, लेकिन एक स्मार्टफोन की लत तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग फैमिली डिनर के लिए जाते तो हैं फैमिली के साथ, लेकिन वहां भी अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। एक कार में 4 लोग बैठे हैं, बातें सब कर रहे हैं, आपस में नहीं, अपने स्मार्टफोन पर। देश के आज़ाद होने से पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम नोटिफिकेशन के गुलाम हैं। फ़ोन में नोटिफिकेशन आते ही 95% से ज़्यादा लोग अपने इम्पोर्टेंट काम तक को छोड़कर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, चाहे वो हमारे लिए ज़रूरी हो या ना हो। मेरे दोस्त, याद रखना, जल्दी नोटिफिकेशन चेक करके आप सामने वाले इंसान को ये दिखाते हैं कि इस दुनिया का सबसे फालतू आदमी आप हो। मेरे शब्द कड़वे लग सकते हैं तो माफ़ करना, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सच्चाई बताऊंगा। हद की बात तो तब हो जाती है जब आप वॉशरूम तक में मोबाइल लेकर जाते हैं। अरे भाई, कहीं तो आराम से बैठो, कोई मर रहा है, परेशान है, लेकिन लोगों को मोबाइल चलाना है। अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ, आप इस मोबाइल से काम कितना करते हैं और टाइम खराब कितना करते हैं। हिम्मत करके कमेंट में लिखना, मैं भी पढ़ूंगा सबको आज। कई लोग तो कई घंटों तक मोबाइल सिर्फ इसलिए चलाते रहते हैं कि कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था, उस पर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, लोगों ने क्या कहा, उनको रिप्लाई क्या देना है, कितने लोगों ने स्टेटस चेक किया। ये बस वो सिर्फ चेक करने जाते हैं और कई घंटे बर्बाद करके आते हैं। दोस्त, समझो बात को। फोटो को एडिट करके इतना अलग बना दिया जाता है जो रियलिटी से एकदम अलग होता है। दिखने में अच्छी लगती है और उससे आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं। लेकिन हकीकत में एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं वो खुद में अंदर से बहुत अकेले होते हैं, और खुद को कंपेयर करने की बीमारी इन्हीं सोशल मीडिया की वजह से बढ़ती जा रही है। जब आप किसी से खुद को कंपेयर करते हैं, सोचते हैं कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, जो कि 99% आपको फेक दिखाई जाती है, आप उससे अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेस्ड फील करते हैं। दोस्त, रियलिटी को समझो। जो आपको दिख रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है, और जो असल में है वो आपसे छुपाया जाता है। मेरे दोस्त, अगर मोबाइल चलाना आपने इसी तरह जारी रखा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने घंटे, कितनी जिंदगी, कितने साल आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। डेफिनेशन और रिसर्च के हिसाब से बताऊं तो जो इंसान बिना किसी काम के 1 घंटे में 5 बार से ज़्यादा मोबाइल को टच करता है वो मोबाइल एडिक्ट है।
उसे मोबाइल की लत लग चुकी है। हमसे इंस्टाग्राम पर कई स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर करते वक्त कहते हैं कि हम बिना किसी काम के, बिना किसी बात के मोबाइल पूरा दिन चलाते रहते हैं। जैसे ही मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तुरंत 1 सेकंड से भी कम वक्त में मोबाइल को चेक करते हैं, और अगर साइलेंट मोड पर लगा है तो उससे ज़्यादा बार चेक करते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे मोबाइल इनका बॉस हो और ये उसके नौकर। जैसे मोबाइल ने बोला इधर आओ और ये तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जी मालिक बताइए। अपने जन्मदिन पर एंजॉय करने की बजाय कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पर तरह तरह के सीन्स को, नेचर का आनंद उठाने के बजाय वीडियोस, फोटोज लेने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका खुद का वक्त कब खत्म हो गया उनको पता ही नहीं चलता। और ये सब किसको दिखाना है? उन लोगों को जिन्हें आप अच्छे से जानते भी नहीं। दोस्त, आप लोग जिंदगी जी कहाँ रहे हो? होश ही नहीं है। जब होश में होंगे तभी तो जिंदगी जी सकते हैं। इतनी बात किसी को बोल दो तो बुरी लग जाती है। बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इस वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे और किसी को शेयर तक नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है सच बताना, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो हो रहा है। एक मज़ेदार बात तो ये है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसे खोद खोद कर निकाल लेते हैं और खुद की ज़िंदगी के ठिकाने नहीं होते। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की माने तो ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च के मुताबिक 10 में से 9 लोगों को एंजाइटी होने लगती है जब उनके फ़ोन की बैटरी लगभग ख़त्म होने को होती है। मेरे दोस्त, सिर्फ एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। वो इस पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं। और आज हम जो देख रहे हैं वो आप जानते ही हो, और जैसा हम देखेंगे वैसे ही हमारे विचार बनते जाएंगे। जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे वैसे ही हम सोचेंगे, और जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम करेंगे। और जो करने से जो होता है वो होकर ही रहता है, मतलब जो हम करेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। एक और ज़बरदस्त फैक्ट तो ये है कि दुनिया की सभी मोबाइल एप्लीकेशन कंपनियां इस प्रयास में लगी हैं कि वो कैसे अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं ताकि आप लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, बर्बाद करें। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आईफोन बनाकर दुनिया में तहलका मचा दिया, 1 बिलियन से भी ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कभी आईफोन यूज़ करने नहीं दिया। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग खुद फेसबुक पर टाइम पास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ समय बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। मेरे दोस्त, आखिरी में बस इतना कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ उतना करो जितनी उसकी ज़रूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल करना समस्या नहीं है, मोबाइल के द्वारा खुद का इस्तेमाल हो जाना सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है मेरी एक बात आपको बहुत कड़वी लगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन अमर है, लेकिन जो आपके साथ रह रहे हैं वो ज़्यादा वक्त नहीं रहेंगे। बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ एंड ऑलवेज रिमेंबर, मोबाइल फ़ोन इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर होल लाइफ। दोस्त, एक बार फिर से कहूँगा, जो करने से जो होता है वो होकर ही रहता है। अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो बदलाव लाना पड़ेगा। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। मेरी सभी बातों से अगर सहमत हो तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करना जो मोबाइल की लत में जकड़ा हुआ है। हो सकता है आप किसी का जीवन बचा लो। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।